जितने भी आत्मीय प्रियजन यहाँ विराजमान हैं, आप सभी प्रियजनों को आज बसंत पंचमी की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व है। माँ सरस्वती का जन्म हुआ था आज के दिन, सबको ही पता है। माँ सरस्वती जी का पूजन इस नाम से भी बहुत जगह ये जाना जाता है, बसंत पंचमी का पर्व। तो हम भी लाए हैं आपके लिए माँ सरस्वती की पूजा की एक बहुत ही आसान सी विधि। इस विधि से अगर हम माता की पूजा करते हैं तो निश्चित ही माता हम पर कृपा बरसाएंगी। तो शुरू करते हैं कैसे करनी है पूजा। पूजा के लिए जो सबसे पहले सामान चाहिए, गंगा जल। अगर आपके पास मूर्ति है तो गंगा जल से स्नान कराएं माता का। अगर गंगा मूर्ति नहीं है तो कपड़े में थोड़ा सा गंगा जल लगा के फोटो को साफ करके फिर उसके बाद हल्दी का टीका लगाएं। उसके बाद ये मैंने हल्दी रखी है कटोरी में, कैसे उपयोग करेंगे सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये मैंने पुष्प रखे हैं पीले, और देखिए दोस्तों ये पुष्प बहुत आराम से बाजार में मिल रहे हैं। ये सरसों के फूल हैं। ये चने की दाल, मुख्य रूप से कल माता को चने की दाल का भोग लगाया जाता है। चने की दाल के साथ गुड़ का भोग लगाते हैं, गुड़ और चना मिक्स करके लगाते हैं। ये बेसन के लड्डू मैंने रखे हुए हैं, और ये मैंने 5 प्रकार के फल रखे हैं, जिसमें बेर मुख्य रूप से है। कल माता को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बेर मुख्य रूप से चढ़ाते हैं। और उसके बाद जिससे हमें जाप करना है, ये हमारे पास रुद्राक्ष की माला है। आपके पास जो भी माला है आप उससे जाप कर सकते हैं। ये माता के वस्त्र हैं, आप देख रहे होंगे पीले वस्त्र। ये उनके आभूषण थोड़े से, ये मोर पंख है, और ये मोर का पंख है। मोर पंख का भी एक उपाय है, बच्चों के लिए किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पूजा। सबसे पहले हम एक बर्तन में, मेरे पास माँ की मूर्ति है तो हम मूर्ति को स्नान कराएंगे। लोटे में मैंने जल रखा है, इसमें गंगा जल मिलाकर माँ को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते हुए हमको ओम सरस्वती नमः का जाप करना है। ये दूसरा जल है, इसमें हमने 1 चुटकी हल्दी मिलाई है। पीला जल, पीले जल से भी माँ को स्नान कराएंगे, ये अवश्य कराएं। पीले जल से स्नान कराते में भी शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। माता जी को जल से बाहर निकालने के बाद एक साफ वस्त्र से माँ को पोंछेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अपने आप को नहाने के बाद पोंछते हैं। साफ करने के बाद माँ का पीला आसन बिछाएंगे। माँ पीले आसन पर विराजमान होंगी। वसंत पंचमी है, सब कुछ पीला पीला। माँ मेरी विराजमान हो गई है पीले आसन पर। ये माँ के वस्त्र हैं, माँ वस्त्र धारण करेंगी। पीला सा लहंगा है, पीला दुपट्टा, साइड में एक लाल दुपट्टा माँ ओढ़ेंगी। पीली सी माला, माँ का आभूषण। इस प्रकार मेरी माँ तैयार हो गई हैं। एक और माला, एक छोटा सा मोरपंख मेरी माँ के लिए। कहते हैं आज के दिन मोरपंख चढ़ाना चाहिए। ये सरसों का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिल जाए तो जो पुष्प मिल जाए अच्छी बात है। कोई उसमें मन में संदेह नहीं पालो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। इसके बाद आता है भोग माता का, चने की दाल और गुड़। माता को अति प्रिय है, अवश्य भोग लगाना चाहिए कल के दिन। बेसन के लड्डू, बूंदी और बूंदी के लड्डू का भी लगा सकते हैं। ये बेर है, बेर मुख्य रूप से माँ को कल के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं बेर का भोग लगाने से माँ से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो कल बेर अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हम जो भी भोग लगाते हैं, माँ को भोग लगाते समय हमको माँ भोग ग्रहण करो, माँ भोग ग्रहण करो, ये अवश्य बोलना है। जो भी भोग लगाना है, माँ भोग ग्रहण करो, लड्डू ग्रहण करो, गुड़ ग्रहण करो, बेर ग्रहण करो, जो भी लगाना है ग्रहण करो। इसके बाद अब हम जलाएंगे माता रानी की जोत। जोत दिखाते में माँ दीपम दर्शयामी, दीपम दर्शयामी, दीपम दर्शयामी अवश्य बोलना है। इसके बाद जो माला थी उससे 108 बार ओम सरस्वती नमः का जाप करेंगे। जाप करने के पश्चात ये जो मैंने मोर पंख है, इसका उपाय सबसे अंत में होगा। बच्चों के लिए ये उपाय होगा, इसको ऐसे माथे पर लगाना है। इसके बाद सबसे बाद में बच्चों की कॉपी और पेन का पूजा की जाएगी। मंदिर में इसको रखना है और हल्दी से इसमें टीका लगाना है। ये जो मोर पंख मैंने रखा था, ये कॉपी के ऊपर रख देना है। ये हल्दी में पानी मिला के हल्दी से हमने स्वास्तिक बनाया है। आप लोग भी बच्चों की कॉपी में स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक और ओम, इस प्रकार स्वास्तिक बनाएं। ये मैंने ओम बनाया है, आप चाहें तो बना सकते ओम बनाइए, अदरवाइज अन्यथा रहने दीजिए। कोई एक चीज बना लीजिए। इसको मंदिर में वापस रख देना है, पूजन करना है इसका भी।
इसके पश्चात इसके ऊपर मोर पंख रख देना है। मोर पंख रखने के पश्चात अब अपने बच्चे को, ये मोर पंख हमको अपने बच्चे के सिर पर लगवाना है और उसे ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः का जाप करवाना है। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। दोस्तों, इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ सरस्वती माता की जय।